Hello, friends. Good evening. I'm Navkiran this side, and today we are here with a very exciting announcement for the nurses. So, I will announce something very, very exciting for the nurses. So, I just want all of yours attention today so that we can kind of, tell you about the very important things that the nurses should know. I have a very exciting announcement also for all of you. So let me just see how many people joins, and once we have enough announcing, you know, about like today's announcement, like for which I'm live today. तो आ जाइए जल्दी से so that we can share, you know, a lot of things. आज बहुत आपसे बातें करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देना है, तो दैट्स व्हाई आई एम लाइव लाइव टुडे सो दैट आई कैन टॉक टू ऑल ऑफ यू। और ये लाइव हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे अभी लाइव चल रहा है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके यू कैन फाइंड अस सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू नर्सिंग करियर एंड नर्सेस। तो yes, right now we are having live video streaming on YouTube, Instagram, and Facebook. So we are Navkiran Nursing Classes, and actually we are Navkiran Nursing Hub Limited. We are located in Brampton, Ontario. Basically, we are providing services for internationally educated nurses, right from their career counseling, and also we are kind of providing with the classes like NCLEX RN classes. We are providing with the REX-PN preparation classes. We are also helping the nurses like in their NNAS process, doing US application process, Australian application process. After we have a huge success rate in doing all these things, and also our NCLEX RN results. So like you might be kind of getting every day. So I'm here to talk about very important concerns and a very exciting announcement for all of you. I hope ये announcement आप सबके लिए बहुत जो है अच्छी रहेगी। यस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कनाडा एंड गुड इवनिंग इंडिया। तो इंडिया के साथ तो हम हमेशा ही वी आर अटैच टू इंडिया। दैट इज व्हाई मैं इस टाइम पे हमेशा लाइव करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू आर वॉचिंग अर लाइव। एंड अभी हम शुरू करेंगे जो आज की अनाउंसमेंट है, लेकिन उससे पहले गुड इवनिंग टू ऑल द नर्सेज। एंड बहुत बारी हमारे पास कॉल्स आती हैं। मैं स्पेशली कनेडियन नर्सेज की बात, मतलब जो ऑलरेडी कनाडा में हैं बच्चे, मैं उनकी बात करूंगी। कई बारी हमें कॉल करते हैं और बहुत ही कंसर्न्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कैसे एनक्लेक्स आरएन कैसे क्रैक करेंगे। मतलब उनको ऐसे लगता है कि एनक्लेक्स आरएन कोई मतलब ऐसी चीज़ है जिसको कोई क्रैक कर ही नहीं सकता। बहुत बारी लोग हमें ये बोलते हैं कि मैम, हमारे फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में एनक्लेक्स आरएन क्रैक हो ही नहीं सकता। मतलब ये सबसे अजीब बात है जो मुझे सुनने को मिलती है कि हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में एनक्लेक्स आरएन किसी का क्रैक होता नहीं है। देखिए, एनक्लेक्स आरएन इज़ जस्ट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे हमारे नर्सिंग के दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि जब आप इंडिया से आते हो तो आप मतलब आपको रैंक लेने होते हैं इंडिया में। देयर देयर आर सो मतलब सो लेस वैकेंसीज़ एंड देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हू वांट्स टू क्रैक दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड वांट टू डू द जॉब। और एनक्लेक्स आरएन में आपको कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक करने होते हैं एंड देन यू आर डन। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? ये जो एनक्लेक्स आरएनएन है, हाइली कैलिब्रेटेड टेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अ, इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब वो बड़ी अलग तरह की होती है। जैसे हम इंडियन एंट्रेंस एग्ज़ाम या हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं ना, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको तो हम बिल्कुल फ़ेमिलियर होते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया। बट जो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम है, यूएस हेल्थ, यानी कि इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें, राइट? ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं भाई कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, पता नहीं हमारा एग्ज़ाम क्रैक होना भी है कि नहीं होना। अगर आपने अभी एनक्लेक्स आरएन नहीं
मतलब बैठा, उसमें आपने चैलेंज नहीं किया अभी, अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये पता चले कि एनक्लेक्स आरएन एक्चुअली होता क्या है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता। नाम पता होता है कि एनक्लेक्स आरएन है, और ये भी पता होता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम है इन ऑर्डर टू गेट अ रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा। लेकिन ये नहीं पता होता कि इस एग्जाम का ऑरा क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसको किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस टेस्ट, है ना? तो इस चीज का हमें नहीं पता होता, यू नो सो इफ यू आर इन दिस डायलेमा, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अगर आप इस डायलेमा में हो कि किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, अगर आप इस डायलेमा में हो कि पता नहीं, हमें कोई सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कोई इंडियन है ऐसा, स्पेशली इन कंट्रीज में, कि हमारा कोई इंडियन टीचर है ऐसा जो हमें अपनी लैंग्वेज में पढ़ा सके, राइट? आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है। बहुत बारी लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू मेक द थिंग्स अंडरस्टैंडेबल टू योर स्टूडेंट्स, राइट? एक अच्छा टीचर वही होता है जिसको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, शी कैन कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश, और वो हिंदी में आपसे बात कर सके और ओनू पंजाबी भी आंदी होवे, राइट? सो मल्टीलिंगुअल जो है वो टीचर अगर होता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज दैट टीचर इज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको वो समझा सकती है या सकता है कि किस तरह से ये चीजें जो है वो होनी है। देखिए, नर्सिंग जो है वो बेस्ड है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, है ना? और ह्यूमन बॉडी जो है उसकी डिसीजेस, डिसीज कंडीशन, चाहे वो गोरी चमड़ी है, चाहे वो काली चमड़ी है, चाहे वो ब्राउन है, डिसीज कंडीशन सेम रहती है। मेरी बात समझ आ रही है? और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि आपको अगर नॉर्मल पता है तो एबनॉर्मल पता करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर एबनॉर्मल पता है तो नर्सिंग डायग्नोसिस और मैनेजमेंट आपके लिए कोई चीज नहीं है। तो आपको मतलब कुछ तो ऐसी चीजें या सोर्सेज होने चाहिए ना, जिसमें आपको रेगुलरली ये पता चलता रहे कि किस तरह से इस एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे। क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, और क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको कम जोर लगाना है। बहुत बारी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने सारी बुक्स रट रखी होती हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ लो क्लास में, उनको पता होता है इस चीज का आंसर क्या है। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम देके आते हैं तो एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, बड़े परेशान होते हैं। कई बारी दो दो तीन तीन अटेम्प्ट्स में भी एनक्लेक्स आरएन क्रैक नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता क्या होती है? लॉजिक। एक्चुअली हम चीजों को रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन रैशनल बिल्डअप एक ऐसी चीज है जो, एक तो हर एक स्टूडेंट का रैशनल बिल्डअप खुद से नहीं हो सकता। दूसरी चीज, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको ये पता होता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स का रैशनल बिल्डअप जो है वो हमने स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? तो आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम अनाउंस करने जा रहे हैं फ्री global workshop for internationally educated nurses. Navkiran Nursing Classes is coming with a free global workshop for internationally educated nurses, because we want to help you to crack your NCLEX RN in the first attempt. तो इस वर्कशॉप में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एनक्लेक्स आरएन क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या, मतलब इसके स्किल्स और क्या क्या इसकी स्ट्रैटेजीज, किन किन एरियाज पे आप फोकस कर सकते हो। वी आर गोइंग टू कम विद दिस थिंग, एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए कि एनक्लेक्स आरएन क्या है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन रहेगी, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और क्या चीजें हैं जिनको आप इग्नोर करके भी एग्जाम पास कर सकते हैं। मेरा एक ही फंडा है अपनी क्लासेस में, मैं एक ही चीज को फॉलो करती हूँ। स्मार्ट वर्क इज हैविंग मोर वैल्यू देन हार्ड वर्क। ऑल्दो हार्ड वर्क का अपना चार्म है, लेकिन अगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कंबाइन हो जाए तो क्या बात है, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्रैक है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में फिर पता तो करना होगा ना कि स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपको आना होगा हमारे पास। फ्री वर्कशॉप है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम हमें देना है। देखो, आप लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, थोड़ा सा टाइम अपने करियर के लिए भी निकाल लीजिए। जब थोड़ा सा टाइम आप अपने करियर के लिए निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इस वर्कशॉप में हम
वो सारी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, शायद जिन चीज़ों को आप समझते हो कि ये मेरा वीक पॉइंट है। और एज़ अ टीचर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप तैयारी करेंगे। एक्चुअली इसमें ज़्यादा यही होगा कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो, इसके जिसको हम बोलते हैं ना कि हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या हैं? या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कई लोगों की वीकनेस होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कई लोगों की वीकनेस होती है किसी पर्टिकुलर स्टाइल में, मतलब उनको कोई पर्टिकुलर स्टाइल के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है। कई लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट, कई लोगों को एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस ही समझ नहीं आते कि उनका मतलब क्या है, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनिटली इस वर्कशॉप में डिस्कस होंगी। ये अपनी तरह की एक पहली वर्कशॉप है, जिसमें एक्चुअली हम इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेंगे और आप बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करोगे क्योंकि मैं आप सब लोगों में से ही एक हूँ। मैं जो स्ट्रगल आज आप लोग कर रहे हो, उसी स्ट्रगल से उठ के आई हूँ एंड आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि कितनी प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पे अगर एक अच्छा मेंटर मिल जाए, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर पासिंग योर टेस्ट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो उसकी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आपको बहुत ही मतलब आसान हो जाता है कि किस तरह से हम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करें। ऑलरेडी हम 2 मतलब इस साल में हम 2 फ्री ग्लोबल वेबिनार कर चुके हैं। वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन दैट। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हुई। हमें अभी तक लोग जो हैं वो दुआएँ देते हैं, फ़ोन करके, कि आपने बहुत अच्छा किया, आप ये चीज़ों के बारे में बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे जो चीज़ है उसके ऊपर भी फ़ोकस करने का टाइम है ना। पिछले ग्लोबल वेबिनार में आपको बताया कि आप कैसे बन सकते हो रजिस्टर्ड नर्स इन कनाडा। इस वर्कशॉप में हम फर्दर स्टेप डिस्कस करेंगे कि जब आपने एनएनएएस कर लिया, आपको आपने ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन या यूएस एप्लीकेशन कर ली, यू हैव गॉट द एलिजिबिलिटी और डायरेक्टली यू हैव गॉट फ्रॉम कनाडा द एलिजिबिलिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होगा एनक्लेक्स, तो उसका हम कैसे करेंगे? मतलब आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे बीच में। जब तक आप अपना लाइसेंस नहीं ले लेते हो, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, वी आर देयर टू गाइड यू ऑल, ठीक है? और मैंने अपनी पूरी टीम को बिठा रखा है। आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेरी टीम जो है वो आपको मैसेजेस लगातार छोड़ रही है। सो +1 आगे लगा लेना बिकॉज़ दिस इज़ कैनेडियन कोड और नंबर है 6479179265 6479179265 ठीक है? तो ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप पे आपको तभी शो होगा जब आप इसके आगे +1 लगा लेते हैं, ठीक है? ये +1 लगाए बिना आपको शो नहीं होगा। बहुत बारी लोग बोलते हैं कि नंबर नहीं है, एग्ज़िस्ट नहीं करता है व्हाट्सएप पे बिकॉज़ यू आर नॉट एडिंग +1 इन फ्रंट ऑफ दिस। सो इसके आगे आप +1 ऐड करिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अस। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, फिर से मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत बारी लोग ये बोलते हैं कि रेक्सपीएन दे लें, फिर एनक्लेक्स देके देखेंगे, ये सबसे गलत डिसीज़न है आपका। रेक्सपीएन जो है, एब्सोल्यूटली उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है एंड इट इज़ सिमिलर टू एनक्लेक्स आर। सो व्हाई नॉट टू काइंड ऑफ अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर तो आप मतलब एनक्लेक्स नहीं दे सकते हो ना, फिर तो आप रेक्सपीएन ही दोगे। लेकिन राइट नाउ कुछ ऐसे रूल्स चल रहे हैं जिन रूल्स में आप सीधा एनक्लेक्स आरएन जो है वो ले सकते हो एंड व्हाई नॉट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दीज रूल्स और हमें कॉल कीजिए ना। हम और हमारी टीम जो है वो ऑलवेज रेडी रहते हैं आपके लिए। आप कॉल कीजिए, आप मैसेजेस कीजिए। देखो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कैनेडियन और इंडियन टाइम जोन में डिफरेंस है। तो कई बारी क्या होता है कि आप इंडिया से कॉल कर रहे हो, रात है यहाँ पे कनाडा में, तो हम आपकी कॉल नहीं उठा पाते। लेकिन अगले दिन हम आपका फ़ॉलो-अप ज़रूर करते हैं। तो अगर हम बाय चांस आपकी कॉल नहीं उठा पाते, बिकॉज़ ऑफ द टाइम डिफरेंस, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना मैसेज लीव कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। मेरी टीम सुबह आके सारा व्हाट्सएप जो है वो चेक करती है एंड वी विल गेट बैक टू यू। और याद रखना, एनक्लेक्स आरएन क्लियर करना है तो एक ही नाम याद रखना, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। हमारा एनक्लेक्स आरएन का रिजल्ट 100% जा रहा है, ठीक है? क्योंकि एनक्लेक्स आरएन की हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन ये जो फ्री वेबिनार है, जो भी सेमिनार वर्कशॉप है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम जो हैं जस्ट ऐसे कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। नो, इस वर्कशॉप में थॉरली आपसे सब बातें डिस्कस होंगी। वी रियली वांट टू हेल्प यू देयर और ये डर निकालना है नर्सेस के मन से।
क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं नर्सिंग लीडर भी रह चुकी हूँ, ठीक है? मैंने नर्सेज़ के लिए बहुत काम किया है इंडिया में। आज भी पंजाब के 3 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस पटियाला, अमृतसर एंड फरीदकोट, जिसमें हर महीने नर्सिंग स्टूडेंट्स को ₹4000 स्टाइपेंड मिलता है। और ये 2009 से स्टार्ट है। और कभी जाके उनके टीचर से पूछना कि उस टाइम पे ये किसने स्टार्ट करवाया था। I was a president of these colleges like at that time. Along with our batches, सारे बैचेस ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी एंड वी हैड डन दिस थिंग। तो मुझे शुरू से आदत है नर्सिंग स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, ठीक है? तो मैं अभी भी चाहती हूँ कि आप सबकी हेल्प करूँ क्योंकि इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एट दैट पोज़ीशन कि मेरे बहुत सारे ऑडियंस हैं ऑन फेसबुक, ऑन दिस इंस्टाग्राम एंड स्पेशली ऑन यूट्यूब। वी हैव 85,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो मतलब इतनी बड़े ऑडियंस होना लाइक आई फील वेरी ब्लेस्ड, लेकिन उसके साथ-साथ फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं आप सबकी हेल्प करूँ। तो डेफिनिटली ये फ्री वर्कशॉप इसीलिए रखी गई है क्योंकि हर हर एक स्टूडेंट इसको जॉइन करे। और मैंने संडे को रखी है। मैंने संडे को इसलिए रखी क्योंकि पिछली बारी देखिए कनाडा का थोड़ा वर्किंग स्केड्यूल जो है वो डिफरेंट होता है और हमारे जो कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स हैं सारे, ठीक है? तो कई बारी क्या होता है ना, इनकी सैटरडे को क्लास होती है। तो संडे को यूजुअली लोग फ्री होते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर योर वर्क, आप वर्क पे अपने ईयरफ़ोन लगा के ये वर्कशॉप सुन सकते हैं। हम अपने नर्सिंग करियर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को बता दूँ, जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि नर्सिंग का क्या स्कोप है कनाडा में, बहुत बढ़िया स्कोप है। 60 टू 65 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर सैलरी चल रही है। नर्सेज़ की, रजिस्टर्ड नर्सेज़ की 60 टू 65 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर, ठीक है? और एलपीएन की सैलरी चल रही है 40 टू 45 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर। अब आप जिस भी कंट्री में बैठे हो उसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है? तो आइए आप लोग, ये सिर्फ़ मैं ये नहीं बोल रही कि एनक्लेक्स आरएन के लिए ही कॉन्टैक्ट करें। आप कनाडा आना चाहते हो, भई हमें करो कॉन्टैक्ट इसके लिए कि मैंने कनाडा में आना है। बताइए हम कैसे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, उस चीज़ के लिए तो हम बड़े फ़ेमस हैं। एनएनएएस आपने करवाना है, वी विल डू इट। आपने आफ़रा का एप्लीकेशन प्रोसेस कराना है क्योंकि न्यू रूल्स के बारे में जितना मैंने शोर मचाया अपने सोशल मीडिया के ऊपर, आई डोंट थिंक सो किसी और ने इतना शोर मचाया, बिकॉज़ आई जस्ट वांट एवरी वन ऑफ यू टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन कनाडा। तो आप कुछ भी आपको डाउट है, आप कनाडा आने की प्लानिंग भी कर रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, यू आर स्टिल इन द फेज ऑफ प्लानिंग टू कम टू कनाडा, देन आल्सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। और अगर आपने वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, डजंट मैटर आप स्पोज़ल वीजा पे आ रहे हो, डजंट मैटर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो या आप पीआर वीजा पे आ रहे हो, खुद पीआर लेके आ रहे हो, किसी भी टाइप में आप आ रहे हो, कॉन्टैक्ट अस। एंड यहीं से फिर आपकी करियर जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थिंक अबाउट वन थिंग, आप एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो, यू जस्ट लीविंग योर होम एंड एवरीवन बिहाइंड एंड यू आर ऑल अलोन इन दिस कंट्री। Believe me, if you will become a registered nurse, your life will be very, very easy. The moment you get your license, उसके अगले दिन आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। हम बोलते हैं ना, साइकेट्री में हम पढ़ते हैं ना, क्राइसिस, क्राइसिस जो होते हैं वो काफ़ी बिग चेंज होती है हमारी लाइफ में, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ, है ना? लेकिन ये जो है ये पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी बिग चेंज होती है। कैसे? एक दिन पहले आप 14, 12, 13, 14 कैनेडियन डॉलर पर आवर सैलरी ले रहे हो, वो भी इतनी मेहनत करके, लेबर करके, पता नहीं क्या-क्या करके। और उसके अगले दिन ही जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू गेट अ जॉब एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स। जब आपको मिल जाती है, यू स्टार्ट फेचिंग अ वेरी गुड अमाउंट। ओके? तो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जीटीए, मैं जीटीए के बाहर की भी बात कर रही हूँ। जीटीए के बाहर तो काफ़ी सैलरी है, इससे भी ज़्यादा सैलरी है, ठीक है? तो आप लोग किस चीज़ की वेट कर रहे हो? अभी आपके पास कोई रीज़न नहीं है इस वर्कशॉप को मिस करने का। हम आपकी वेट करेंगे। पिछली बारी भी बहुत सारे लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया और बहुत सारे लोगों ने पिछली बारी भी हमारा ग्लोबल वेबिनार अटेंड किया। इस बारी भी हम चाहते हैं कि उतने ही लोग हमारा ये फ्री वर्कशॉप जो है वो अटेंड करें। कुछ पे नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद अस। और आपको मैं एक चीज़ प्रॉमिस करती हूँ, इसके बाद आपको एनक्लेक्स आरएन से डर नहीं लगेगा। ठीक है? आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि अब मेरी डेस्टिनेशन क्या है। एक चीज़ बोलते हैं ना, कोहेरेंसी। एक प्रिपरेशन में कोहेरेंसी होनी चाहिए। व्हेन यू आर कोहेरेंट एंड यू एग्ज़ैक्टली नो व्हाट योर गोल इज़ एंड हाउ टू अचीव इट, देन ओनली यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ।
व्हेन यू हैव द स्कैटर्ड थिंग्स, आपको पता नहीं इधर को जाना है, इधर को जाना है, यू हैव अ स्कैटर्ड थिंग्स इन यू, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू। वो सबके साथ होना ही है, जब आपको पता ही नहीं है कि कोहेरेंसी मेरी लाइफ में क्या है, ठीक है? सो यू शुड हैव अ कॉमन गोल एंड कोहेरेंसी, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक योर एनक्लेक्स आरएन, अदरवाइज यू विल नॉट बी। आप जितनी मर्जी बारी अटेम्प्ट कर लो, और बिना प्रिपरेशन करे अटेम्प्ट करना, दिस इज नॉट गुड। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको कुछ आता नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको आप पढ़ते नहीं हो, आप सब कुछ करते हो, पर एक ऑरा होता है एक एग्जाम का, एक स्टाइल होता है उस एग्जाम को समझने का। वो स्टाइल हम लोग इस वर्कशॉप में आपको बताएंगे। तो मैं फिर से कंक्लूड कर देती हूँ, we are coming with the free global workshop for internationally educated nurses, and the timings would be 5th June 2022. Timings would be 9:30 a.m. Eastern Standard Time, that is Ontario timings, और इंडियन टाइमिंग्स रहेंगी शाम के 7 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम हैं नवकिरण नर्सिंग हब लिमिटेड, और हम ऑपरेट करते हैं ब्रैम्पटन ओंटारियो से। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हम इसी ब्रांच से ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे लोग हमारा नाम यूज करते हैं, तो बी अवेयर ऑफ द फ्रॉड्स। ठीक है? तो लोग बहुत बारी हमसे पूछते हैं, आपकी तो ब्रांच है जी चंडीगढ़ में। हमारी कोई ब्रांच नहीं है, राइट नाउ नहीं है। बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन अभी नहीं है। तो कोई हमारा नाम यूज करता है, मेरा नाम यूज करता है, नवकिरण यहाँ से गई थी, नवकिरण यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें कंफर्म करिए, हमारा एक ही नंबर नोट करके रखिए, 6479179265। ठीक है जी। तो उसी जगह से हम ऑपरेट करते हैं, फ्रॉड्स के चक्कर में मत आइए। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं ये नवकिरण नर्सिंग क्लासेस की ही ब्रांच है और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। नवकिरण नर्सिंग क्लासेस सिर्फ और सिर्फ कनाडा में लोकेटेड है, और हम ब्रैम्पटन ओंटारियो से ऑपरेट करते हैं। आप मेरी आवाज पहचानते हो, आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम आगे से आपका हेल्प करेगी। ओनली दिस नंबर 6479179265। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, या हमारी ईमेल आईडी भी है, जो बहुत सारी मेरी यूट्यूब वीडियोस पे, या मेरी टीम को मैं बोलती हूँ काइंडली शेयर द ईमेल आईडी सो दैट पीपल कैन आल्सो कांटेक्ट अस ऑन दैट। आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो हमें, पर आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे मैसेज सेंटर में मैसेज कीजिए, ये हमारा मैसेंजर चलता है। इंस्टाग्राम में आप इनबॉक्स में हमें मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस हो जाते हैं, तो कई बार आपका मिस हो सकता है। तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको ये एक मन में शांति होनी चाहिए कि देयर इज एटलीस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब ये ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, ये कोई वन मैन आर्मी नहीं है, वी हैव अ होल टीम। तो बेसिकली एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी इस मैटर में हेल्प कर सकती है, और आपकी अपनी लैंग्वेज में, और आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी में। ठीक है? तो आप अपने कंफर्ट जोन से, आप हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि बाहर निकलिए, और हमारी मतलब बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती कि किसी को समझ ना आए। तो वी आर वेरी सिंपल पर्सन्स, एंड आप हमें कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, जिस भी लैंग्वेज में आप मतलब चाहते हो, इन तीनों में से। ऑफ कोर्स मुझे तमिल नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में चाहते हो हेल्प, वी विल हेल्प यू इन इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, इन तीनों लैंग्वेजेस में आई कैन टॉक टू यू। आपको कोई भी एनक्लेक्स आरन, रेक्स वीएन, इन चीजों में आपको हेल्प चाहिए, वी आर देयर। एटलीस्ट एक नंबर आपके पास है। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब हम क्या करेंगे कनाडा में आके, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे? नर्सिंग करियर के केस में डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बैठे हैं। हम आपको करियर करियर काउंसलिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताएँगे, डोंट वरी, ओके? तो आज का लाइव बड़ा ही अच्छा रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और बहुत कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यूअसली लाइव कर सकूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। ऑलरेडी इतना मतलब आप लोग इतना याद करते हो मुझे मतलब सुबह-सुबह उठ उठ के देखूँ तो व्हाट्सएप जो है वो भरा ही होता है, और मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बेसिकली किसी को भी आरएन की प्रोसेस के लिए जाना है, भावना साहू लिख रही है, मैम प्लीज़ मेरे को आरएन की प्रोसेस के लिए जाना है, तो आप प्लीज़ हमें हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका राइट बनता है। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू, ओके? डेफिनिटली वी विल हेल्प यू, ओके?
तो काश हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता कि कोई एक ऐसा पर्सन होता या कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन होती जो ऐसे बोलती कि घबराना मत, आपके नर्सिंग करियर की टेंशन हम लेंगे। तो आई वाज़ सर्चिंग एवरीवेयर पर यू नो कहीं कुछ ऐसा था नहीं, पर हम वो चीज़ लेके आए हैं। सो लेट अस डू इट। लेट अस पार्टिसिपेट इन दैट वर्कशॉप एंड लेट अस क्रैक NCLEX RN in the first attempt. Thank you so much to all of you for attending this live streaming and definitely I'll get back to you और मिलते हैं 5th जून को at 9:30 AM Ontario timing 7 PM Indian timings और वहां पे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे of course related to nursing career. Okay, so I'll just wait for your messages and calls. Thank you so much. Take care.